तो कैन यू क्रैक नीट 2023 इफ़ यू स्टार्ट टुडे? अभी से स्टार्ट करने का मतलब है कि 0% से स्टार्ट करना। मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अगर अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया होगा थोड़ा बहुत बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो आपके पास बस बेसिक नॉलेज हो, लेकिन उसके बाद जो ऊपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ाई है वो आपने नहीं की है। बट स्टिल इफ़ यू स्टार्ट टुडे, तो जो 7 महीने बाद नीट 2023 होगा उसमें आप आराम से एक बहुत अच्छी रैंक लाके एक बहुत अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, एम्स भी क्रैक कर सकते हैं अगर आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दें जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो नीट में टोटल 98 चैप्टर्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट और 98 चैप्टर्स, और 7 महीने बचे हैं, मतलब लगभग 210 दिन के आसपास। सो 200 दिन मान लेते हैं, 200 दिन में आपको 98 चैप्टर्स करने हैं। मुश्किल काम तो है, और ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको सच में उनके दिल से उनको इच्छा है कि वो डॉक्टर बने और नीट क्रैक करें। सिर्फ वही लोग ये काम कर सकते हैं। अभी क्योंकि टाइम कम है तो आपको पर डे ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। आपको पर डे 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और इसके अलावा एक मॉक टेस्ट भी देना पड़ेगा। टोटल 10 घंटे होते हैं। 10 घंटे सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 10 घंटे ऐसे निकलते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ही मेन बुक है, और एनसीईआरटी आपने अगर पहले एक बार पढ़ी है, जो कि ऑब्वियसली आपने पढ़ी ही होगी अपने बोर्ड्स के लिए, अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपके लिए नई बुक हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर यूनिवर्सल, तो आपको पता होगा। तो एनसीईआरटी में एक दिन में 2 से 3 चैप्टर की रीडिंग करना बहुत इजीली हो सकता है। तो आप ट्राई करें कि आप एक दिन में 2 से 3 चैप्टर्स एनसीईआरटी के ख़त्म कर दे पढ़ के, और उसके बाद शाम में या उसी दिन में आप उसका जो कोई मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, एलन आकाश की टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे भी ऑनलाइन एजुकेटर्स भी आ गए हैं, उनके बाद भी टेस्ट सीरीज़ है जो कि बहुत सस्ती भी मिलती है, बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज़ भी हैं। तो वो सब में आप उसका टेस्ट भी दें हर दिन। बायोलॉजी तो चलो हो जाएगा, लेकिन मेन दिक्कत आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो उसमें याद करने की चीज़ें होती है, उसको अगर आप 3-4 बार रीडिंग कर लें तो वो रिटेन हो जाता है। ऑर्गेनिक भी नेम रिएक्शन ही मोस्टली एग्जाम में आते हैं। जेई में कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन आते हैं, पर नीट में सिंपल होता है। नीट के स्टूडेंट्स के लिए मेनली दिक्कत होती है फिजिक्स, तो आपको सबसे पहले फिजिक्स को टैकल करना पड़ेगा। फिजिक्स ही रैंक डिसाइड करता है नीट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फिजिक्स वीक होती है, और अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग रहेगी तो आप उन स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म ऑब्वियसली करेंगे। तो फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भी करता था और बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज इट इज़ नीट में यूज़ किया जाता है। एज इट इज़ बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम डाले हैं। एक बार तो सेम क्वेश्चन कंसेक्यूटिव ईयर्स में भी डाला था उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप जैसे कि अगर दिन में 6 घंटे में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो फिजिक्स में ऐसा इक्वली डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड ही होता है। 3 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व। तो ट्राई करो कि फिजिक्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। और अभी 7 महीने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करके बाकी डिस्ट्रैक्शन को साइड में करने का ट्राई करो, क्योंकि अगर ये 7 महीने तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए तो तुम्हारे आगे की ज़िंदगी खराब हो सकती है। लेकिन अगर ये 7 महीने तुम फोकस करोगे तो तुम्हारे आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। तुम्हारा ड्रीम जॉब है या तुम्हारा ड्रीम था नीट क्लियर करना, वो तुम कर पाओगे। फ़ोन ज़्यादा मत यूज़ करो। अगर पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी का प्लेयर हो तो 6 महीने के लिए रोक दो उसको, अपने दोस्तों को, भाई 6 महीने में नहीं खेलूंगा, उसके बाद आना मेरे साथ खेलने के लिए, तब मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। बाकी दोस्त अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो उनको देख के ऐसा मत सोचो कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो 3-4-5-6 एक साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तुम अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल होता है प्रिपरेशन टाइम, तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अपने घर वालों से बात करो, उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करो, थोड़ी देर पढ़ाई मत करो थोड़ी देर के लिए। अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। उनके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आप वापस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 100 बार पढ़ो। तो मतलब स्टिक टू वन बुक। अभी टाइम नहीं है कि तुम बहुत सारी बुकें एक्सप्लोर करो, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लो कौन सी बुक तुमको सूट कर रही है। बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी पढ़ो, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स के लिए 1-2 बुक ढूंढ सकते हो तुम। केमिस्ट्री के लिए भी अगर कोचिंग या मॉड्यूल हैं तो वो बहुत अच्छे होते हैं, एलन आकाश के मॉड्यूल। लेकिन अगर तुम घर पे प्रिपेयर करो तो तुमको अपने अकॉर्डिंग अच्छी बुक ढूंढनी होगी। मैंने पहले वीडियो बनाई है कौन कौन सी बुक अच्छी है, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे कौन सी बुक बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। तो वो सब बुकों को देखो, जो सूट कर रही है उसको पढ़ो, एक बुक पे ही फोकस करो। बहुत सारा बुक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट थिंग है, टारगेट रखो अपने दिन के। आज मुझे 3 चैप्टर करने हैं तो करने ही है। टारगेट रखो। टाइम टेबल बनाना भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा टारगेट रखो दिन में। ऐसा टाइम मत फिक्स करो कि मैं इससे पढ़ूंगा इतने घंटे से इतने घंटे, ठीक है वो भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट चीज़ है कि टारगेट फिक्स करो एक दिन में। भले ही मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा सो लूँ, लेकिन मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के टारगेट कंप्लीट करूँगा अपने दिन का। ऐसे करते करते, और ट्राई करो कि तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है वो 4 या 5 महीने में एक बार पढ़ के पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ताकि बाद में तुम्हारे पास रिवीजन का टाइम हो 2 महीने का।
तो बस इतना ही है, अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हैं तो अभी से लग जाओ, देर नहीं हुई है। एंड बेस्ट ऑफ